गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह देखिए अभी 10 साढ़े 10 बजे ही हम लोग रेडी हो गए हैं सब लोग, क्योंकि जा रहे हैं सब लोग अंगद के ऑफिस। अंगद को ना बहुत दिनों से मन था कि नीव को लेकर के उसके ऑफिस जाया जाए। एक बार ही नीव गया है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 दिन का रहा था। जब मेरे इनलॉज आए थे ना, तब हम लोग इनलॉज को घुमाने के लिए अंगद के ऑफिस ले गए थे और साथ में नीव भी गया था। सोचिए इतना छोटा सा नीव अंगद के पूरे ऑफिस में घूम रहा था। और हम लोग ये जोक भी कर रहे थे कि लगता है पूरी दुनिया का सबसे छोटा ह्यूमन होगा जो किसी आईटी ऑफिस में गया है। पर अब बड़ा हो गया है तो सोच रहे कि एक बार और लेकर के जाते हैं, और लंच भी सोच रहे हम लोग वहीं कर लेंगे। हाँ, बाथरूम में थी तो वहीं पे जाते हैं। चलिए सब लोग, अंगद का जो उतना काम है नहीं क्योंकि जस्ट फेस्टिवल के बाद तो उतना काम रहता नहीं है, तो कह रहा है चलो वहां पे तुम लोग घूम लेना, वहीं पे लंच वंच कर लेना, थोड़ा सा उसका काम है वो कर लेगा और हम लोग घर वापस आ जाएंगे। चलिए नीबू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किसके ऑफिस? पापा के ऑफिस में। कहाँ है पापा? जल्दी बुलाओ, बोलो पापा लेट हो जाएगा, जल्दी चलो। नीबू क्या है? हाँ, दोनों एक ही जैसा है, करेक्ट। लंच मैंने एक्चुअली बनवा लिया था। अंगद ऑफिस जाने वाला था तो मेरे और दीदी के लिए कड़ी चावल मैंने बनवा लिया था, पर अचानक से अंगद का मन कर गया कि चलो चलते हैं, आज काम थोड़ा कम है। तो अब ये तो कड़ी चावल मैं खा लूँगी रात में, रोटी तो ठीक है कोई नहीं, यूज़ हो जाएगा। और ये सारा पकोड़ा भी है, और इसमें जो है वो सुबह का थोड़ा सा ये था, मैं नाश्ते में शाम को खाऊंगी। बम्बिनो बनवाया था नाश्ते में, तो चावल भी यूज़ हो जाएगा। कड़ी मैं फ्रिज में सोच रही हूँ कि शाम तक रख दूँगी, तो ये कल यूज़ कर लेंगे, कुछ तो करेंगे, देखते हैं। पहले इसको फ्रिज में रख देती हूँ। पहले पापा को गेट पास जनरेट करना पड़ेगा। गेट पास का मतलब है गेस्ट को लेके पापा ऑफिस जा रहे हैं ना, तो गेस्ट का नाम लिखना पड़ता है लैपटॉप में कि नीवू आ रहा है, नीवू की आंटी आ रही है, नीवू की मम्मा आ रही है। वो सिक्योरिटी अंकल को बताना पड़ेगा। चलिए हम लोग अंगद के ऑफिस एंटर कर चुके हैं। नीवू, नीवू पापा का ऑफिस पहुंच गए हैं। वाओ, नीवू बहुत एक्साइटेड है पापा का ऑफिस देखने के लिए। अभी बहुत दिनों बाद आई अंकल। लास्ट नीवू को लेकर आई थी मॉम डैड के साथ। हाँ, तो कितना हो गया? 1.5 साल हो गया, आई थिंक सो। नहीं, 2 साल। नीवू तो 8 दिन का था। हाँ। उसके बाद मैं भी नहीं आई हूँ एक्चुअली अंगद के ऑफिस, 2 साल बाद आई हूँ। अच्छा, ये ऐसे वाले बस से आते हो क्या तुम? हाँ, ऐसा वाला। ओ, ऐसा बड़ा बड़ा बस रहता है। तो अंगद तो आजकल अब बस से आता है ना, सुबह 7 बजे, कभी कभी कार से आता है। तो ऐसी वाली बस रहती है। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना ऑफिस में, बड़ा अच्छा लगता है अंदर आकर के। अरे चमचा लेके जाना है? चलो चमचा लेके जाएंगे, चलो लेट्स गो। नीवू आ गए पापा के ऑफिस। यस, नीवू घूमी करने आया है। रुको रुको, हाथ तो निकालो, हाथ तो निकालो। उल्टा हो गया है। नीवू सोचा है भाई मैं घूमने आया हूँ, मैं तो पूरा फैशन करूंगा। दिखाओ दिखाओ चलो चलो, आ जाओ, आगे आ जाओ। देखिए ऑफिस प्रीमाइसेस में ही चाय पॉइंट है, यहीं पे अंगद का शाम का अड्डा लगता है ना। काफी बार अंगद यहीं पे चाय पी के आता है कॉलीग के साथ। और आज मौसम भी बड़ा अच्छा है। पहनोगे? ये पहन के रखना है, ये वाला पहन के रखना है। जो भी घूमने आया है ना ऑफिस, उसको ये वाला पहन के रखना है। लीजिए, बारिश चालू हो गई। नीवू बारिश हो रहा है। अभी अंगद के एक कॉलीग मिले थे, नीवू से बात कर रहे थे। नीवू बात ही नहीं कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। नीवू बात ही नहीं कर रहा था, शर्मा रहा था अंकल से। अच्छा, ये जो पूरा कैंपस है ना, ये कितना एकड़ है अंगद? 44 एकड़। ये 44 एकड़ में ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपनीज है? कंपनी ओन्ड लैंड है। हाँ, खुद की लैंड है, और उसी के ऊपर में 4-5 बिल्डिंग बनाए हुए हैं। पर वो एक ही कंपनी है, जैसे टेक पार्क में होता है ना, मल्टीपल कंपनीज है। हाँ, वो तो लीज किया हुआ रहता है ना, ये लीज किया हुआ नहीं, ओन्ड है। तो ये अंगद के ऑफिस का ही पूरा है, खुद का लैंड, खुद की कंपनी। नाम हम नहीं बताते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो बहुत लोग गेस कर लेते हैं कि इतना बड़ा कंपनी अगर मिडिल ऑफ सिटी में है तो कौन सी कंपनी होगी, पर हम नहीं बताते। प्लीज़ आप लोग कमेंट में भी कोई लिखना मत, रहने देते हैं इस बात को। एनीवेज चलिए जाते हैं हम लोग खाना खाने। पर यार यहाँ आके अंगद लगता है जैसे बाहर आ गए हो। हाँ, इंडिया से। इंडिया जैसा लगता है ना एक्चुअली, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नीवू, ये तो वो गार्डन उधर है, गार्डन उधर।
ये पूरा पार्क एरिया है, देखिए यहाँ पे मस्त में बने हुए हैं डिज़ाइन। ये पेड़ भी कितना अच्छा लग रहा है, मस्त यहाँ बैठिए टाइम पास करिए। फिर भी अंगद को तो आने का मन नहीं करता, ऑफिस घर का कंफर्ट इतना अच्छा होता है। और ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, मेन रोड है सामने जो आप देख रहे हो ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। आज का मौसम भी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम घूमने लायक मौसम है। देखो नहीं वो यहाँ भी कितने सारे हैं छोटे छोटे प्लांट्स हैं, देखो ये देखो गार्डन है। अरे वहाँ चेस बना हुआ है नीवू, उधर में चेस बना हुआ है, देखो वहाँ पे, देखोगे जाके देखोगे? चलो ले जाएंगे, पहले खाना खा के चलेंगे। घोड़ा है वहाँ पे पापा, वहाँ पे हॉर्स है। ये अंगद अपना ऊपर वाला फ्लोर लेकर के आया है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है ना? मज़ा आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से व्यू मस्त है, मैं दिखाती हूँ नीवू को, मैंने तो देखा हुआ है। नीवू यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा। आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ दिस व्यू, आई हैव सीन मेनी टाइम्स बट स्टिल इट फील सो नाइस। वो जो आप देख रहे हो ना उधर ऑरेंज ऑरेंज जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ आदर्श। हाँ बहुत अच्छा वो विला है पूरा। ये देखिए ऑफिस में मसाज चेयर भी है, जब आप काम कर करके थक जाए लैपटॉप पे तो आप मसाज ले सकते हैं। वाह अंगद, करना? हाँ करना है, चलो करते हैं। अभी हम लोग एक फ्लोर नीचे आए हैं तो यहाँ पे भी मसाज वाला है, बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये देखिए, आप यहाँ पे लैपटॉप रख लो और यहाँ पे आप साइकिल करते करते लैपटॉप पे काम कर सकते हो, तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हम लोग नीवू को लेकर आए हैं गेमिंग रूम थोड़ा सा दिखाने, वैसे बच्चों वाला गेमिंग रूम नहीं है पर है। देखो लोग खेल भी रहे हैं, जा नीवू को दिखा के ले आओ एक बार, हम लोग यहीं पे खड़े हैं। वाओ, ये इतना बड़ा सोफा में अकेला नीवू। नीवू चलना ही नहीं चाहता है, गोदी लो गोदी लो। नीवू वॉक क्यों नहीं करते हो? क्यों क्यों गोदी में घूमना है? देखो मुस्कुरा रहा है बस। एक और बेबी देखिए, कोई और भी अपना फैमिली लेकर आया है, बेबी लेकर आया है। चलो नीवू खेलेंगे वहाँ पे हम बेबी के साथ। नीवू के साइज का अंगद, कुछ कुछ तो नीवू के साइज का है। नींबू के हाइट का ही है। next day. गुड मॉर्निंग। तो कल गए थे हम लोग अंगद के ऑफिस, बड़ा मजा किया। आते आते हमें 4 तो बज ही गया था। नीव ने बड़ा मजा किया पहले तो, मतलब उसको ही घुमाने लेके गए थे हम लोग, क्योंकि हमेशा सुनता है पापा ऑफिस जा रहे, पापा ऑफिस जा रहे, बुबू भी जाएगा, ऐसे बहुत टाइम से वो बोलता था। तो उसको घुमाना था और अंगद के सारे कोलीग्स आए थे मिलने नीवू से, तो सबके साथ खेल रहा था। मतलब अभी जो टॉडलर जो फेज में होते हैं ना, अभी अनजान लोग को तो छोड़ ही दीजिए, पहचान वाले भी जब आके मिलते हैं ना सोसाइटी के, तो भी मुंह फेर लेता है। तो मैं तो सोच रही थी किसी से बात नहीं करेगा, स्माइल भी नहीं करेगा, सब मिलने आएंगे क्या करेगा, पर एक्चुअली टू माय सरप्राइज वो खूब एंगेज कर रहा था। वो लोग भी बहुत हंस रहे थे और सब एक ही बात बोलते हैं नीव को देखने के बाद, कोई भी हो, अंगद का एकदम से कॉपी है ये, तो 100% कॉपी है। एक भैया बोल रहे थे ऐसा लग रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो देख रहा हूँ और फिर फुल साइज फोटो देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। ये तो मुझे सब बोलते हैं कि सेम अंगद सेम अंगद, तो मैं सबको बोलती हूँ हाँ वो तो है, मेरे जीन ने गिव अप कर दिया। मैं यही वाला लाइन सबको मारती हूँ कि माई जीन हैज गिवन अप, बस स्टार्ट योर प्रोसेस, और मेरे जेनेटिक्स ने बोला भाई हमसे तो ना हो पाएगा, तुम देख लो। यही मैं लाइन सबको बोलती हूँ, सब खूब हंसते हैं। तो खैर बहुत एंजॉय किया, घूम फिर के आए। मैं जब भी जाती हूँ अंगद के ऑफिस मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, वो वाइफ की जो फीलिंग होती है कि अंगद यहाँ पे काम करता है, और मैं हमेशा उसको ताना मारती हूँ तुम यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते हो, क्यों तुमको बोर मारता है, कितनी तो अच्छी ऑफिस है।
और अंगद का वही एक ही डायलॉग रहता है कि ऑफिस आने के बाद अच्छा लगता है, पर ऑफिस आने का जो प्रोसेस है, जो ट्रैफिक वाला प्रोसेस है, वो नहीं अच्छा लगता। पर कुछ महीनों से आपको पता ही है, अंगद का ऑफिस हो गया 4 days a week मैंडेटरी, तो वो 4 दिन तो जाता ही है, अभी भी गया वही है। तो बट ट्रैफिक के चक्कर में मन नहीं करता। वहां पहुंचने के बाद तो लोगों से मिलिए जुलिए, गपशप करिए, खाइए पीजिए, काम करिए, किसको नहीं अच्छा लगेगा। खैर, तो अंगद ऑफिस गया हुआ है, नीव नीचे खेलने के लिए गया हुआ है। मीनवाइल मैं थोड़ी फ्री हूँ, पर सबसे पहले जाती हूँ शावर लेने के लिए, मुझे आज हेयर वॉश करना है। पिछली बार जो मैंने ये ज्वेलरी दिखाया था ना, जो मैंने अपने लिए लिया था, बाद में नैनी को पसंद आया तो मैंने उनको दे दिया। तो वो वाला वीडियो देख करके मेरा किसी और को भी मन कर गया कि ये वाला ज्वेलरी मैं उनके लिए मंगा दूं, तो किसी और के लिए मैंने मंगवाया है। थोड़ा अलग है, नैनी को जो दिया था ना उससे थोड़ा अलग है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कितना रियल लग रहा है। मतलब खुल जा सिम, मतलब एक बार में तो नहीं समझ में आने वाला, अगर कोई दूर से देखे ना कि ये रियल है कि नहीं। आप देखो कितना रियल वर्क है, और ये थोड़ा महंगा है उस वाले से, तो ये लगभग आपको पड़ेगा 650 रुपये के आसपास का। ये मैंने मंगवाया है अमेजोन से, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगी। बैंगलोर में पता है हो गया है छोटे बच्चों के लिए, ठंडा मौसम शुरू हो गया है कि जैकेट तो पहनाना ही है। अभी नीव खेलने गया है तो जैकेट पहन के गया है, तो सोच रही हूँ फर्स्ट क्राई से आजकल मैं 1-2 जैकेट मंगवा ही लेती हूँ, क्योंकि अभी नीव के पास में जो है, जो फिट आ रहे हैं उसको, वो 3 है, उसमें से एक मैंने बाहर के लिए रखा है, 2 घर के लिए। वो तो इतनी जल्दी वो गंदा करेगा ना सैंड वैंड में खेल के। और रोज का है, मतलब अक्टूबर एंड आ गया, नवंबर दिसंबर जैन फेब तक तो बच्चे पहनेंगे ही। कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ प्रॉपर कैप लगाते हैं, टोपी पहनते वुलन वाला, नीव के एज के, पर नीव नहीं पहनने वाला। मैं उसको कैसे पहनाऊंगी मुझे नहीं पता इस विंटर में। कुछ बच्चे ना बैंड वाला पहनते हैं, वो नहीं यहाँ पे आता है ऐसे कान कवर होता है, वो तो कोई चांस नहीं है कि नीव पहनेगा, तुरंत फेंक देगा। दिवाली में जो भी डेकोरेशन किया था टेबल पे, देखिए अभी तक ये एज इज है, ऑल थैंक्स टू नीव। मैं इसको रखूंगी भी अभी और कुछ टाइम के लिए। बस ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ है ना, ये तो हो गया, ड्राई हो गया, इनको निकाल दूंगी, पर ये रखी रहूंगी। तो कितना अच्छा लग रहा है देखिए। अच्छा, उस दिन मैंने दीदी को दिवाली पार्टी में क्या गिफ्ट किया था आपने देखा ही था, पर उन्होंने भी रिटर्न गिफ्ट किया है। देखिए ये बहुत सुंदर सा चुंबक का ये सेट है। तो एक ट्रे है, साथ में इसके सेम दिखने वाला 2 बोल भी है। तो ट्रे एंड बोल का ये पूरा सेट है, काफ़ी हैवी सा ये है, बहुत सुंदर लगा मुझे। देखिए डिज़ाइन भी कितना अच्छा है, इस पर पिंक पिंक अभी गुलाब, इसका कुछ कलर लग गया है एक्चुअली, पर है बड़ा अच्छा। तो मैंने इसको भी अभी यहीं पर सजा दिया है। तो रिटर्न गिफ्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्रॉकरी है तो आप रख सकते हो ना, वही है, मिठाई होती है, ड्राई फ्रूट्स होता है तो ख़त्म हो जाता है, पर ऐसा कुछ दिया है जो हम लोग हमेशा रख सकते हैं। सो वेरी थॉटफुल। और ये टेबल देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, और ये मिठाई का डब्बा मैं अभी खा रही थी बैठ के। इसमें क्या है पता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड वाली मिठाई है दिवाली की, पर मुझे वो मिठाई बहुत पसंद है, और वो है, एनी गेसेस, क्लीशेड मिठाई सोन पापड़ी। तो मैं उस दिन जो गई थी शॉप, तो मैं सोन पापड़ी भी लेके आई थी, लड्डू भी लेकर आई थी, और डोडा बर्फी। तो वो सब तो खत्म हो गया, पर ये बच गया। पता नहीं लोग तो मजाक बनाते हैं इस मिठाई का, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक चीज है जिसका मुझे बहुत डिमांड और रिक्वेस्ट आ रहा है व्लॉग में, और वो है कि आपने शोना कौन सी साड़ी ली थी बनारस से जो आपने दिखाई नहीं। एक्चुअली सच में वहां से आने के बाद में ना हर व्लॉग में कुछ ना कुछ अलग ही हो रहा है, तो साड़ी दिखाना रह जा रहा है। पर आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी ली है। 4 ली है बनारस से साड़ी, और 1 सूट लिया है, तो वो सब आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है। इनफैक्ट सस्पेंस इतना बन गया है ना कि व्यूअर्स तो बोल ही रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पिंग करके बोल रहे हैं। कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो बोल रही है फोन पे, अरे तुमने साड़ी नहीं दिखाई। फिर एक फ्रेंड ने मुझे अलग से व्हाट्सएप किया कि साड़ी कौन सी लेकर आई हो भाई, वो दिखाओ। दीदी ने बोला साड़ी कब दिखाओगी। तो सबके दिमाग में कि कौन सी साड़ी मैंने ली है, क्योंकि मैंने तारीफ भी बड़ी की थी कि बहुत अच्छा मिला है, तो वो मैं आपको आज दिखा ही देती हूँ। सच में बहुत ज्यादा अच्छी साड़ी है कि दिल खुश हो गया, मतलब वो मेरे को वो कलेक्शन देखने के बाद। जी अभी मैं बात कर ही रही थी नींबू के बारे में, और नींबू आ गया। कौन है, कौन है, कैसे गिर गया, बैठ रहा था। अच्छा अच्छा, खेली कर लिया, चिक्की आया था। अच्छा पहले हाय तो बोलो। हाय। क्या कर रहे हो नींबू तुम? कैसे हो तुम नींबू? कैसे? गंदे हो? नहीं नींबू अच्छा है बहुत। गंदे हो? देखिए जैकेट पहना के इसको भेजा था ना, बहुत ठंडा है बाहर, है ना नींबू, ठंडा है। फिर से कैसे आवाज आया? रेडी? इसके चेयर में बैठने पे आवाज आता है, और नींबू के जूते में भी आवाज आता है, हर चीज में तो साउंड आ रहा है। अरे 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 अरे, मजा आया खेल करके? कितना खेला? ज्यादा खेला? चलो अब कपड़े बदल लेना है ना? चलो लेट्स गो। फिर लंच करना है। लंच तो करना ही पड़ेगा, लंच तो सब करते हैं नींबू, लंच तो रोज खाना पड़ता है। नहीं। क्यों नहीं? भूख नहीं है?
थोड़ा तो वो होगा ना। देखो भाई, नहीं 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 नहीं, ये चेयर उल्टा हो जाएगा। नींबू, चेयर उल्टा हो जाएगा। चेयर पे नहीं खड़े रहना है, गंदी बात। उतरो, नीचे उतरो। देखिए देखिए देखिए, बस जो मना करो वो ट्राई करना है ना। उतरो 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 उतरो, जम करो, जम करके उतरो। अरे नीचे जम करना है, नीचे जम कर लो। इस दिवाली में जलाने के लिए देखिए मैंने ये मोतीचूर लड्डू कैंडल लिया था और ये मेरा रह ही गया। मतलब ये रखा हुआ था पैकेट में, मुझे दिखा ही नहीं। अब भी मुझे दिखता है कि अरे मैंने ये लिया था। ये इतना देखिए पूरा रियल ही लगता है। वैसे ये 1-2 साल से है, लोग खरीद रहे हैं, पर मेरा ये फर्स्ट ईयर था। और देखिए इसमें से ये भी लगा रखा है फॉइल। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, फटाफट दिखाती हूँ कौन कौन सी साड़ी मैंने शॉपिंग करी है बनारस से। जब मैं पहली बार बनारस गई थी उस टाइम भी मैंने बनारसी सिल्क वहाँ से शॉप किया था एक, और ये बोल करके मन में किया था कि ये वाली बनारसी साड़ी जो मैं ले रही हूँ ना, ये मैं जब मेरा बेबी हो जाएगा ना तो उसके छठी में पहनूंगी। ये मन में संकल्प लेके आप कह सकते हो कि मैंने वो वाली साड़ी ली थी, और एक्चुअली मैंने वो साड़ी पहनी थी नीव के होने के बाद में। बहुत अच्छी साड़ी थी, एक ही मैंने ली थी उस टाइम पे। इस बार ही प्लान था कि थोड़ा ज़्यादा साड़ी लिया जाए, 3-4 लेने का पहले से ही प्लान था, तो मैंने 3-4 साड़ी ली है, वही आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वाली साड़ी दिखाती हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहनी है दिवाली में, जो कि आपने देखा ही है पिक्चर में यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ। तो ये वाली साड़ी देखते ही मेरे मन में आ गया था कि मुझे दिवाली में पहननी है। मेरे पास कोई भी वाइन कलर की साड़ी अब तक नहीं थी, तो ये मेरा पहला है कलेक्शन में, और मुझे बहुत सुंदर लगा था। कलर भी उसका देखिए, आंचल भी कितना ज़्यादा सुंदर है, हैवी है। बेस्ट पार्ट ये है कि दिखने में हैवी है पर है पहनने में बड़ा लाइट, ईजिली मैनेज हो गया। बाकी साड़ियाँ जो है सब इसके अंदर है, मैंने अभी तक ओपन में ही करी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, किसी में भी मैंने फॉल पिको वगैरह भी कुछ अभी तक कुछ नहीं करवाया है। ओके, सो दूसरी साड़ी जो है वो दिखाती हूँ मैं। ये भी मुझे एक नज़र में पसंद आ गया। यही सब साड़ियाँ आपने व्लॉग में भी देखा होगा, मतलब जिस दिन मैं साड़ी की व्लॉग बना रही थी वहाँ पे आपने ये वाला कहीं ना कहीं उसमें बीच में ग्लिम्स आया होगा जब मैं साइड कर रही थी या ऐसा कुछ। ये देखो आप, ये वाली साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। मेरे पास अगेन ये कलर की भी साड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ ज़्यादा है ही नहीं, तो ऐसे बहुत सारे कलर है जो मेरे अभी कलेक्शन में नहीं है, तो मुझे अभी ऑप्शंस है खरीदने का अगर मैं चाहूँ तो। ये भी साड़ी जो है लाइट है, आप जब इसको टच करते हो तो, पर इसका भी वर्क मुझे बहुत सुंदर लगा, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत यूनिक लगा। देखो पहनने के बाद ना अगर सेम ब्लाउज़ वगैरह से सिलवा लिया जाए तो ये अच्छा लगेगा। आप इसका जो अंदर आंचल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो देखो ऐसा कलर में आएगा, तो ये भी पहनने पे बड़ा सुंदर लगेगा। मुझे चाहिए था कि एक ऐसा साड़ी भी लूँ जो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो, जिसमें 2 कलर का, तो अच्छा लगेगा। ग्लेज देखो आप कितना ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद एक मैंने लिया है सलवार सूट का पीस, क्योंकि मैंने इतनी सारी शॉपिंग की ना, अच्छा खासा बिल बन गया था, तो उन्होंने कहा कि आप एक सूट पीस ले लो, उसका जो है प्राइस हम लोग लगा देंगे, अब उसमें आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये वैसे भी बहुत महंगा नहीं होता है, आप अगर बनारसी सूट पीस लो भी, फिर भी उन्होंने कहा कि आपने इतना शॉप किया तो और अच्छा दाम लगा देंगे, तो आपको लेना हो तो सूट पीस भी देख लो। तो मैंने कहा दिखाओ, तो एक मेरे को रेड कलर में अच्छा लग गया कि ठीक है सिलवा लेंगे। ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, ये तो आपको मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगा ऐसा वाला, पर वहाँ पे थे तो बनारसी रियल वाला है बोल के मैंने ले लिया। तो ये सूट पीस है पूरा। एक साड़ी जो है वो मैंने ली है अपनी सासू माँ के लिए, तो पहले से ही मेरे मन में था कि एक साड़ी उनके लिए लूँगी, और जब जाना ही है अभी 2-3 महीने में गुजरात, तो उनको भी दूंगी। साड़ियाँ तो वैसे उनके पास बहुत सारी हैं, पर अब बनारस गई हूँ तो वहाँ से एक सुवीनियर वाली बात मतलब हो जाती है। देखिए मम्मी लोगों को तो के पास तो बनारसी साड़ी का कलेक्शन होता ही है ना, वो लोग तो बहुत पहले क्रेज़ था ही बनारसी साड़ी का, तो होगा ही उनके पास में बहुत सारे कलेक्शन, पर एक मैं ऐड कर देती हूँ, सुवीनियर की तरह रहेगा कि हम लोग गए तो वहाँ से लेकर आए। तो ये कलर मुझे अच्छा लगा, जो कि हाँ उनके एज पे इस टाइप को पहनती हैं, हल्का सा मतलब बहुत भड़कीला नहीं पहनती हैं। तो ये साड़ी मैंने ली है। इसका ना मुझे आंचल बहुत अच्छा लगा, मैं आपको आंचल इसका दिखाती हूँ ठीक से। ये देखो, ये नीचे इसका आंचल है जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा। नज़दीक से देखो आप, इसका आंचल में ना अलग अलग कलर से ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, येलो सबसे यहाँ पे फूल बना हुआ है, और एक ग्लेज़ बहुत अच्छी है। ये पहनने के बाद ना इसमें ग्लेज़ भी बहुत सुंदर आएगा ये। और बाकी जो पूरी साड़ी है वो ऐसे वाले डिज़ाइन में है, मतलब प्लेन तो बिल्कुल नहीं है, हर जगह ये वाला डिज़ाइन तो बना हुआ ही है। मैं आपको ये ओपन करके भी थोड़ा सा दिखाती हूँ तो आपको आइडिया है, पूरा ही खोल के ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला तो ब्लाउज़ पीस हो गया, तो देखो आप ब्लाउज़ पीस में भी कितना डिफरेंट वर्क किया हुआ है।
एकदम मस्त चमकेगा ये, ऐसा स्नेक का बॉडी जैसा नहीं चमक रहा है इसका डिज़ाइन। तो ये हो गया ब्लाउज पीस, एकदम मस्त चमकीला, कोई भी पार्टी में फंक्शन में पहनेगी ना। और बाकी ये पूरा साड़ी में देखो आप कैसा वर्क है, ये देखो। तो मुझे ये देखते ही सबसे पहले लगा कि नहीं, मॉम के लिए ये बहुत सुंदर रहेगा। एक ऐसी साड़ी ली जो मैंने अंगद को बोला कि ये एवरग्रीन साड़ी रहेगी, कि आज से 20 साल बाद भी अगर मैं ये पहन रही हूँ तो भी ये साड़ी मतलब रेलेवेंट रहे और मुझे पहन के अच्छा लगे। या अगर मैं नीव के भी किसी शादी के फंक्शन में भी पहनती हूँ, मैंने याद, क्योंकि बहुत महंगा था ऑफकोर्स, तो अंगद का वाज लाइक कि इतना क्या करोगी, कब पहनूंगी, कहीं तो ऐसा जाती नहीं हूँ इंडियन पहन के। तो मैंने कहा कुछ साड़ी ना अंगद जैसे कलेक्शन के लिए फॉरएवर साड़ी करके होती है, जो आप आज से 20 साल बाद भी पहन सको। मुझे लगता है ये वो वाली साड़ी है और मुझे ये लेनी है। तो टेन ये है वो साड़ी। मुझे नहीं पता कैमरे पे कितना आपको समझ में आएगा कि ये साड़ी क्या चीज़ है, पर आप आंखों से देखोगे ना, एक तो इसको मतलब देखते ही इसकी जो फीलिंग है ना, वो वैसी वाली है जो रेखा पहनती है ना, वो तो कांजीवरम पहनती है ज़्यादा करके, पर वो ऐसी साड़ियाँ पहनती हैं जो में शाइन बड़ी होती है, ब्लैक करके अगर होता है उसका बेस, वैसा वाला फील दे रहा है। इसमें चांदी का पूरा वो काम किया हुआ है, जो धागा होता है चांदी वाला है। और ये साड़ी जो है मैंने बाकी देखी, मेरा बजट था ही नहीं इतने का, तो मैंने उनको बोला ही नहीं था कि मुझे इतने प्राइस का भी कोई साड़ी देखना है। पहले आप देख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो आप, इसमें ऐसे वर्क किया हुआ है और पूरी साड़ी में ये वर्क है, पूरी साड़ी में ब्लैक बेस में है। तो उन्होंने जो मुझे लेना था उन्होंने दिखा दिया। फिर जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो लाखों की भी साड़ियाँ हैं। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है, कुछ दिखाओ तो देखती हूँ। तो लाखों को दिखाने से पहले इन्होंने थोड़ी और नीचे लेवल पे आके ये वाली साड़ी दिखाई। तो उन्होंने 2-3 दिखाई इस रेंज की, कि देखो एक ये ग्रीन वाली है, फिर देखो ये ब्लैक वाली तो क्लास साड़ी है, ये तो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा ये हमारे दुकान पे तो आपको मिल जाएगी इतने की, पर जब हम इसको बाहर भेजते हैं ना, तो जो बुटीक वाले होते हैं या जो ब्रांड वाले होते हैं इसको बहुत ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। तो उन्होंने मुझे एक पेज दिखाया इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने इनसे ही साड़ी ली और इसी साड़ी को मॉडल को अच्छे से पहना करके, यूएस में उनकी बुटीक है, एक मॉडल को इसी साड़ी को एकदम अच्छे से पहना करके इसी साड़ी का दाम जो है 1 लाख प्लस उन्होंने कर दिया। और उन्होंने फिर मुझे उनका चैट दिखाया कि देखो ये साड़ी मेरे यहाँ से उनको वहाँ पे गई है। फिर उन्होंने अपने पेज पे डाल के अच्छे से मॉडल से फोटोग्राफी करवा ली, अपना लेबल लगा दिया, और यूएस में ये देखो ये इतने दाम पे ये साड़ी बेच रहे हैं। तो मैंने तब तो मेरे दिमाग में था भी नहीं मुझे लेना है। मैंने कहा हाँ साड़ी है तो बड़ी अच्छी। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ पे इंडिया में भी जो बुटीक्स वगैरह मुझसे ये लेके जाएंगे ना, उनका भी दाम अलग रहेगा। तो उन्होंने एक और मुझे दिखाया चैट, देखो इनको भेजा है, ये इतने में ये बेचेंगे, पर अगर कोई मेरे यहाँ से लेता है तो उसका दाम जो है ऐसा रहेगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर भी मेरे बजट से तो बहुत बाहर है। बाद में जब और देखती रही मेरी ध्यान जो है ना मेरा इस साड़ी पर टिक गया था कि मुझे एक कलेक्शन में लेना चाहिए। फिर मैंने हल्के से अंगद को बोला कि अंगद एक ये लेते हैं क्या, मतलब कलेक्शन के लिए। तो उसको पहले तो वो चौंक ही गया कि नहीं इसका जो है ब्लाउज पीस ऐसा ब्लैक में बनेगा ऑफ कोर्स। और फिर देखो आप, तो पहले तो उसने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लेना है भाई, बहुत महंगा साड़ी, क्या करोगी तुम, थोड़ा ना पहनती हो। पर फिर मैंने उसको पटाया, एवरग्रीन होगा, बाद में भी काम आएगा। पीछे आप देखो इसका वर्क कैसे है, ऐसा धागे से पूरा वर्क किया हुआ है। तब बाद में कन्विंस करते करते वो मान गया। तो पहले मैंने और 3 साड़ी तो ले ही चुकी थी मैं, तो उनमें से भी मुझे कुछ छोड़ने का मन नहीं था। तो अंगद ने कहा ठीक है ये एक ले रहे हो तो तुम एक अपने लिए ये ले लो, एक मॉम के लिए ले लो, बाकी 2 छोड़ दो। फिर मैंने उसको पटाया नहीं ऐसा नहीं करते, एक दिवाली के लिए है। एक मैंने और मन में कोई बात बोल करके मैंने ब्लू वाली पसंद करी है कि वो मैं किसी और ओकेजन में पहनूंगी जो मुझे दिमाग में है। तो मेरे लिए वो मैनिफेस्टेशन जैसा है वो साड़ी, वो भी मैं नहीं छोड़ूंगी और ये भी मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे लेने दो। मैं ऐसे करके मैंने उसको कन्विंस किया और वो बाद में ऑफकोर्स मानना ही पड़ेगा। फिर मान गया वो कि चलो ठीक है, पर है बड़ी अच्छी। पता नहीं आपको कैमरा पे नहीं समझ में आ रही होगी शायद, पर ये जब मैं पहनूंगी ना तो आंखों से देखने पे समझ में आएगा कि ये साड़ी क्या चीज़ है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। ऐसा ब्लैक कलर का एक एवरग्रीन साड़ी रहेगा, और सच में अगर मैं 50+ भी हो जाऊंगी ना, मुझे लगता है ये साड़ी तभी भी काम आएगी मुझे। ऐसा नहीं है कि आप बस अभी पहन सकते हो, 50s में भी 60s में भी ये साड़ी आप पहन सकते हो और आप पे खूब जचेगी। तो ये मेरा तो बहुत 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 मन था ये देखते ही लेने का, और मैंने ले लिया। जो भी बाकी साड़ियाँ थी ना वो तो मुझे उसी दिन उन्होंने हाथाहाथी दे दी थी। सिर्फ ये ब्लैक वाली साड़ी थी जिसमें पॉलिश की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे शॉप में उन्होंने ये साड़ी रख ली थी और फिर सेम डे मुझे 4-5 घंटे के बाद पॉलिश करके उन्होंने रिटर्न किया। और उन्होंने ये भी बोला कि इसको आपको टाइम टू टाइम आप पॉलिश करवाते रहना, 3-4 साल में एक बारी आप पॉलिश करवा दोगे तो ये मेनटेन रहेगा, क्योंकि इसमें सिल्वर का पूरा वो है धागा, तो इसको पॉलिश करोगे तो चमक बरकरार रहेगी। और एक्चुअली पॉलिश से बहुत डिफरेंस आया था। प्री
पॉलिश वाली साड़ी और पोस्ट पॉलिश वाली में डिफरेंस था, मतलब चमक बहुत बढ़ गई थी। तो थोड़ा सा मेंटेन करना रहेगा इसको, पर है अच्छी साड़ी है, आपको करनी पड़ेगी। मतलब ये वो वाली साड़ी है जिसको आप हमेशा रखते हो अपने वार्डरोब में, और एवरग्रीन टाइप, किसी भी एज में निकालो पहनो और बहुत ग्रेसफुल लगे। कलर भी मैंने इसलिए उस हिसाब से ही लिया है कि ब्लैक पे ना ज़्यादा खिलता भी है गोल्डन कलर, हल्का सा भी सिल्वर गोल्डन हो तो बड़ा अच्छा लगता है।